Good evening and I welcome you student. Before the session begins, there will be some exercise and some meditation. Sit properly on the chair. चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाइए, अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। जो आपके पैर हैं वो जमीन के साथ टच करने चाहिए। चप्पल उतार लीजिए, शूज उतार लीजिए। जमीन के साथ पैर टच करने से हमें हीलिंग मिलती है। ये जो अर्थ होती है ये अर्थिंग करती है, हाँ हमारी बॉडी को हील करती है। अब छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। देखो हमारे प्रेशर है, नेक पर देख रहे हो स्टिफनेस है। तो मैं अपना चश्मा उतार रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। क्या कर रहा हूँ, ये राइट हैंड है, नेक को स्ट्रेच करिए टुवर्ड द राइट। होल्ड 1 2 3 4 5। फील द स्ट्रेच को फील करिए। देखो बहुत ज्यादा नहीं दबाना, हल्का सा। और देखिए ये जो मसल्स होते हैं इनको स्ट्रेच करना, मसल्स। अब लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड से अपने सिर को ऊपर रखिए, लेफ्ट की तरफ अपनी नेक को ले जाइए और थोड़ा प्रेशर अप्लाई करिए, फील द स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। अब वापस आ जाइए, नेक को करिए राइट, इनहेल, नेक को करिए लेफ्ट, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5। कम बैक, नेक को नीचे ले जाइए, डाउन अप डाउन अप। 1 2 3 4 5। शोल्डर रोटेशन देखिए, ये ऐसे इस तरह से अपना बनाइए और शोल्डर की रोटेशन करनी है फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। 1 2 3 4 5। रिवर्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ये जितनी भी स्ट्रेच टेंशन है शोल्डर्स पे, को रिमूव करना। यहाँ पर स्टिफनेस है। अब करेंगे भस्त्रिका। ये दो हाथ मैंने ऐसे रखे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो इनहेल, नीचे एक्सहेल। ये करेंगे 5 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, अप डाउन। 1 2 3, इनहेल एक्सहेल, 4 5। इसे भस्त्रिका कहते हैं। आप ये बाद में इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये सारे आसन बहुत अच्छे होते हैं, इनका बहुत लाभ होता है। तो ये हम कर सकते हैं। ये 2 फिंगर्स से मैंने अपने यहाँ पे रखी, यहाँ पर मैं फोरहेड से मसाज कर रहा हूँ। ये मेरी 2 फिंगर्स हैं। 1 2 3 4 5। ये हमारा जो फेस है उसको हमें रिलैक्स करना है, उसको हेल्दी करना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पॉइंट होते हैं, हल्की हल्की मसाज की है। ये मेरी फिंगर्स हैं जिससे मैं लिखता हूँ। मैंने इनको खोला, बंद किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी से हम लिखते हैं। देखो इनको फ्री करना, ये यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। देखो मैं और करता हूँ, ऐसे मैंने दबाया इसको, 1, इसको दबाया, 2 3 4 5, ऊपर दबाया, 1 2 3 4 5। ये जो मेरा शोल्डर है आधा, इससे मैं लिखता हूँ। ये इनके मसल्स की भी कुछ हमें करनी चाहिए एक्सरसाइज। तो मैं शोल्डर रोटेशन, ये जो अपने करेंगे हम रोटेशन, 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने अपने सारे शरीर को, अपने पैरों को भी हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पैरों को खड़ा करिए जहां भी बैठे कुर्सी पे, और क्लॉकवाइज रोटेट करिए। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। तो हमने क्या किया है, हमने पूरे बॉडी में मोशन क्रिएट की है। जहां कहीं भी स्टिफनेस थी, कहीं पेन होती है छोटी वगैरह, जैसे हम बैठते हैं तो उनको रिमूव किया है। जब कभी भी कुर्सी में बैठते हो, देखो एक पिलो लीजिए और इसको अपनी चेयर के पीछे रखिए। आपके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ से जा रही है सिर से आपके नीचे तक, ये सीधी रहनी चाहिए। ये बैंड हो जाती है जब हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे काम करते हैं, वो फिर बाद में पेन्स होंगी और वो हमारा जो बॉडी है वो नीचे आ जाए। इतना तो कर सकते हैं हम, यस और नो, जल्दी बताओ।
बोलो, हो गया ये सब? बी विद मी स्टूडेंट्स, हो यस गया? सर। अच्छा, इससे कुछ फर्क पड़ा आपको? रिलैक्सेशन फील हुई बॉडी में? काफी टायर्ड थी, एग्जॉस्टेड थी आपकी बॉडी, आप कहीं भी गए काफी थक गए थे। हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करेंगे और जो ये नॉस्ट्रिल है इससे डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग, गहरा सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। इससे क्या होगा, जो ये स्ट्रेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे शरीर में, तुमने बहुत मेहनत की, सुबह से बहुत थक गई, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो वो हम क्या करेंगे, अपने मुंह से सारा स्ट्रेस निकाल देंगे। और इसके 5 राउंड लगेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, ये जो 2 पाम्स होते हैं इनको टेबल पे रखिए या अपने लैप्स पे रखिए, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाइए। क्लोज योर आईज, बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स कीजिए, सारे शरीर को ऐसे ढीला कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शरीर ढीला, रिलैक्स योर बॉडी। एंड वी विल स्टार्ट। इनहेल करना है डीपली स्टूडेंट। मैं 1 2 3 4 करूँ 5 करूंगा तो आपने डीप इनहेल करना है नोस्ट्रिल से, नाक से, और एक्सहेल करना है मुंह से। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, डीप, स्ट्रांगली डीप इनहेल, पूरे शरीर में, पूरे लंग्स में अपनी हवा को भर लीजिए, मुंह से निकालिए। फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, पूरी ऑक्सीजन भर लीजिए पूरे शरीर के अंदर, जितनी भी लंग्स के अंदर, आपकी चेस्ट के ऊपर फूल जाती है, चेस्ट आपकी जो बेली होती है वो फूल जाती है गुब्बारे की तरह जब आप सांस भरते हैं। भर लीजिए जितना भी भर सकते हैं सांस, निकाल दीजिए, शरीर अपने पेट को पिचका दीजिए और निकाल दीजिए। अब वापिस आ जाइए, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर 2 हैंड्स। जब आपको लग रहा है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, गर्म हो रही है, हाथ गर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये हीलिंग एनर्जी होती है, इससे अपनी आंखों के और अपने फेस पे रखिए मसाज, जेंटल जेंटल मसाज कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए, हीलिंग हो रही है। स्ट्रेस को हम निकाल रहे हैं शरीर से स्टूडेंट्स। आप फोल्ड हैंड से प्रेयर करते हैं हम गॉड को और यूनिवर्स को। अपने हाथ को फोल्ड कीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं इसको। हम ग्रेटिट्यूड, हमें वी आर थैंकफुल टू द गॉड, वी आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर ऑल द थिंग्स वी हैव इन आवर लाइफ एंड वी आर वर्किंग बेस्ट टू बेस्ट फॉर आवर लाइफ। अब धीरे धीरे अब अपनी आंखों को खोलिए विद स्माइल्स। अब वापिस आ जाइए। अब बताइए कि कैसा फील हुआ, बताइए आपको कैसा लगा, रिलैक्सेशन हुई? बोलो। यस सर। अब हमने अपने शरीर को अंदर एनर्जी पैदा कर ली है, और जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हमने बाहर कर दिया। अब हमारे को है कि फोकस करना है। जब हम अपना लेसन करते हैं, वी सेट ए टारगेट। हमारा टारगेट क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? हमारा टारगेट है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो वी विल पुट आवर फोकस ऑन एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स एंड वी विल स्टडी। तो अब हम रेडी हैं, हमारे पास ताकत है, एनर्जी है, वी आर रेडी फॉर द सेशन। मैं भी तैयार हो रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। नोट्स निकालिए, कॉपी निकालिए, कलर्ड पेन्स रखिए अपने पास और देखते हैं एसिड बेसिस में क्या क्या है। ओके, ऑलराइट, I welcome you for the amazing session on acid, bases and salt. Students, we are already aware of acids, bases and salts. How we are aware of them? We are eating different substances every day. Are we eating? You are eating what? You are eating pulses, you are eating fruits, you are eating vegetables, you are drinking milk, you are eating cheese, you are taking lemon water, you are taking tea, you are taking coffee. So many things you are eating and drinking every day. And you know, some of these substances are acids and some of these substances are bases.
we are aware ki oh this is acidic substance, this is basic substance, some knowledge we already have. And salt, you are saying oh common salt, आप जो भी सब्जी बनाते हैं क्या करते हैं उसमें salt डाल देते हैं, salt है जी, what is salt, common salt, नमक, ये अभी आप यूज कर रहे हैं, तो ये कोई नई चीजें नहीं है हमारे लिए. Acid, bases and salts we are using very commonly. And if I ask you, can you give me some names of the substances which you are eating are acidic? What names can you suggest? Can you tell me what acids you are eating every day in your food? Most citrus fruits. ये citrus fruits कौन से होते हैं? ये जो citrus fruit जो खट्टे खट्टे होते हैं, सावर होते हैं. ये जो टी है, ये मिल्क है, एप्पल्स हैं, विनेगर हैं, ये सब क्या है? They are examples of acids. And we are taking this in our body every day. और bases क्या हैं? Bases are also being used. Common household bases क्या है? Include baking soda. Are you using baking soda in your kitchen? Tell me, baking soda use कर रहे हो क्या तुम लैब में? Yes, sir. What is that? उसको किस लिए यूज करते हो आप? बेकिंग सोडा का क्या यूज किया है? अभी तक केक बनाया है आपने? Yes, sir. हाँ, तो केक में क्या डालते हो? Sir, बेकिंग सोडा. baking soda. तो केक क्या होता है? ये फ्लफ हो जाता है, फूल Fluffy हो जाता है. फ्लफी हो जाता है. और ये कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई. आपने सुना है कि वो आपने आपके पेरेंट्स कई बार कहते हैं अरे पता नहीं क्या खा लिया, एसिडिटी हो गई, बहुत एसिड हो रही है, इरिटेशन हो रही है. तो आप कह रहे हो कि लो सोडा ले लो, सोडा ले लो. वो कहते हो इनो सॉल्ट ले लो, चलो वो क्या है? वो भी यही है, सोडा. तो इसका मतलब ये बेस है, इट इज ए माइल्ड बेस, इट विल न्यूट्रलाइज एसिड. तो वी आर यूजिंग एसिड और बेसिस, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, वी आर यूजिंग ऑलरेडी स्टूडेंट्स. और ये सोप आप यूज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सोप स्लिपरी सा होता है. Yes, बोलो. sir. तो अभी भी ये कह रहे हैं बार बार, कोरोना पैंडेमिक से बचने के लिए बार बार कहीं से भी बाहर से आए हो, पहले लो सोप से हैंड को वॉश कर लो. ये क्या है? ये बेस है यार, बेसिस है, स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी होते हैं. और एंटासिड्स, ये तुमने डाइजिन सिरप और ऐसे कई सिरप यूज किए हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि जिनको बहुत एसिडिटी होती है वो ये पीते हैं, 2 चम्मच पी लिए जी, एसिडिटी कम हो जाएगी. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हमें ऑलरेडी वी आर अवेयर कि देयर आर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स. जब एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट. तो आपने कहा कि कॉमन सॉल्ट तो मैं यूज ही कर रही हूँ घर में, ये जो सॉल्ट नमक, ये जो नमक मैं यूज ही कर रहा हूँ, कॉमन सॉल्ट जो है ये एक सॉल्ट है. आप हर चीज में ये कह रहे हो इसको डाल दो जी, इसको डाल दो, इसको नहीं डाला तो आप बोलोगे ये तो सब्जी में तो नमक ही नहीं है. तो ये सारी चीजें हमें पता है, हम इनको खा रहे हैं, पी रहे हैं. तो इसका मतलब इनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है. और ये सारी स्टडी, ये चैप्टर इसी के ऊपर है भाई, एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर सॉल्ट्स, एंड हाउ विल वी टेस्ट की एसिड है. हाउ विल यू नो? मैंने आपको एक सोल्यूशन दे दिया, बोलो ये एसिड है या बेस है, आपको कैसे पता लगेगा? हाउ विल यू नो? देयर शुड बी सम इंडिकेटर. मैंने उसमें डाला, कलर चेंज हो गया, तुमने बोला ये तो एसिड है. तो ये लिटमस सोल्यूशन का नाम सुना है आपने? सुना है? टेल मी. एक लिटमस सोल्यूशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिटमस सोल्यूशन. तो ये ऐसे होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं. आपने सुना होगा कि इनके कुछ टेस्ट होते हैं, क्या कहते हैं, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं, जबकि वी शुड नॉट टेस्ट एवरीथिंग. और कुछ स्मेल्स के ऊपर भी चलता है भाई, कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं. तो ये सारी स्टडी हम वी विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर. तो एसिड बेसिस आर नॉट न्यू टू अस. व्हाट वी आर सेइंग, acid is defined as a substance whose water solution tastes sour. ये सारी old definitions हैं. And it turns blue litmus red and neutralizes bases. Important information. Note down. Acids क्या होंगे? Usually they are sour. And I am not advising that by taste we should say कि acid, क्योंकि some acids in the chemistry lab are very corrosive. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, you cannot taste them and you should not taste them. So but food substances which you are eating in everyday life, we are talking about that acids are having sour
and they are turning. There is a blue litmus solution. We will tell you what it is. Blue litmus solution, ये क्या होता है? It is an indicator. ये नेचुरल इंडिकेटर है. दिस इज a natural indicator, I am saying. तो इंडिकेटर क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर लेगा. इट विल चेंज इट्स कलर इफ इट इज एन एसिड. ये ब्लू से रेड हो जाएगा. ठीक है. ये क्या कर रहा है? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ये ब्लू था, एसिड में मैंने डाला तो क्या हो गया? कलर रेड हो गया. ठीक है. कलर चेंज हो गया. तो ये फर्स्ट सिंपल, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स अबाउट एसिड. ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन टेस्ट बिटर. लो, ये कह रहा है जो बेस होगा उसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो व्हाट इज द टेस्ट? बिटर. I am not advising the students to taste it, but I am saying this is a information which is available, and it turns red litmus blue. तो एक रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है. If I add in this base, student, what will happen? The color will change to blue. तो इसको क्या बोलते हैं? ये these are natural indicators. Natural indicator. Salt is a neutral substance whose aqueous solution does not affect litmus, but that is not true. There are, this is a neutral salt भी होते हैं students. There are neutral salts, there are acidic salts, and there are basic salts. तो तीन तरह के salt, we will study them later on. All the salts are not neutral. There are acidic salts, neutral salts, and basic salts. Therefore, when I write this statement, make changes in it. This is a neutral salt which will not affect the litmus, but there can be acidic or basic salts also, which we will study in the coming part. Note down everything, then I will proceed further, students. हर चीज को नोट कर लीजिए, आगे चलते रहिए. ये सारी बातें आपके क्वेश्चन बन जाएंगी पेपर्स में. कीप ऑन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड वी विल कंटिन्यू. If you have doubt, you will stop me. These are live sessions. Interact with me. These are webinars. You are welcome and ask any question. देखो, you may have seen a strain of curry on white cloth. You are wearing white clothes. You are eating these vegetables and all that. What happens? Curry falls on that. And you see a strain of curry on white cloths के ऊपर वो गिर जाता है. ठीक है. तो what happens when you will wash it? ठीक है. You will wash it with soap. What is happening? If you wash it with soap अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है. ये बेसिक होता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है. What you find? It becomes reddish brown in color. Reddish brown in color. It becomes reddish brown in color. So if it is washed with plenty of water, फिर इसको आपने वाटर, बहुत सारे पानी के साथ धो दिया. Plenty of water के साथ वॉश कर दिया स्टूडेंट. ये फिर वापस उसी कलर में आ जाता है, येलो कलर में. तो ये येलो होता है. स्ट्रेन ऑफ करी जो होता है ये येलो कलर होता है. येलो कलर कलर किसका होता है? टर्मेरिक. टर्मेरिक क्या होती है? हल्दी. देखो, फूड में आप डालते हैं हल्दी, टर्मेरिक. आपके फूड में क्या है? टर्मेरिक. जो हल्दी है उसका कलर क्या है? हल्दी का. टेल मी, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक? हल्दी का कलर क्या है? पिसी हुई हल्दी. येलो. ये आपके कपड़े पे आ गई. अब आपने साबुन से धो दिया तो कलर चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन. तो टर्मेरिक जो है उसका कलर चेंज हो गया बाय द बेस. वापस वॉश कर दिया वाटर से कंटिन्यूअसली तो वो वापस आ गया. तो ये कलर चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज हियर वी विल सी दैट दे कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स.
whenever a substance changes its color in base or in acid medium, I can use it as an indicator. तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है, ब्लू वाला मैंने बताया, रेड वाला बताया, they will change color in acid. Blue litmus turns red in acid, red litmus turns blue in a base. They are natural indicators, they are obtained from some plants and trees. नेचुरल कौन से होते हैं? जो नेचुरल सोर्सेज से क्रिएट होते हैं. नेचुरल सोर्सेज क्या है हमारे पास? ये जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनके अंदर से हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि बहुत सारे तुम पता है सब्सटेंसेस, ऑयल्स भी एक्सट्रैक्ट करते हो प्लांट्स एंड ट्रीज से. ओके, इसको भी नोट किया जाए. ये सारी बातें हमें पता है, वी आर एक्सपीरियंसिंग इन अवर लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, ये कह रहा है एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस विद ए सॉवर टेस्ट दैट फॉर्म सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यूज लेस देन 7. कॉमन एग्जांपल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एंड एथेनोइक एंड विनेगर. we are going to explain every term which we have written here. यहाँ पे देख रहे हो मैंने आपकी केमिस्ट्री, इन योर केमिस्ट्री लैब यू विल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड समटाइम्स यू विल सी द फार्मूला ऑफ देम, HCl, HNO3. इनमें क्या दिख रहा है मुझे? हाइड्रोजन दिख रही है. बोलो, दिख रही है? H दिख रहा है? Yes, sir. तो वो कह रहा है कि इनमें हाइड्रोजन होती है और आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस. ये हाइड्रोजन मुझे दिख रही है. इन एसिड, दे आर एसिड्स, एंड वी विल डिफाइन व्हाट इज पीएच वेरी सून. कि इनकी एक पीएच होती है, वो मेजर की जाती है. हम कहते हैं ना कि ब्लड की पीएच कितनी है, बॉडी के अंदर जो एसिड फॉर्म होता है उसकी व्हाट इज द पीएच. पीएच से ही हम सारी बातें करते हैं. वी विल सी कि पीएच स्केल क्या होती है और हाउ इट इज यूजफुल टू अस. तो एसिड्स के कुछ एग्जांपल हमने यहाँ दिए. कौन कौन से दिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये दूसरे भी होते हैं, सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड आपको पता ही है कि ये जो खट्टा खट्टा जो होता है सिट्रिक एसिड, ये फ्रूट्स वगैरह में मिलते हैं हमें, जो फ्रूट्स होते हैं खट्टे से. और एथेनोइक एसिड इस तरह से. विनेगर का आपको पता ही, यूज करते हो एसिटिक एसिड. विनेगर यू आर यूजिंग एट योर होम. व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज एन एसिड. फार्मूला उसका बाद में बताएंगे आपको, इसको नोट कर लीजिए. वो कह रहा है इनकी पीएच 7 से कम होती है. वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय पीएच लेस देन 7. अच्छा, ये दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको भी हमने नोट कर लिया. अब आगे क्या आ रहा है? बेसिस आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज एसिड्स. as you are saying, two type of substances we are using and eating. Basis क्या है? They neutralize acid. If there is acidity in your stomach, आपके पेट में एसिडिटी हो गई तो आप क्या यूज करोगे? टेल मी व्हाट यू आर यूजिंग. एंटासिड. एंटासिड क्या होता है? ये इनोसाल्ट क्या होता है बताओ? तुमने वो अपने पेट में डाल लिया हो, क्या एसिडिटी खत्म हो गई? तो वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड. वो बेस होता है, बेस न्यूट्रलाइजेज एसिड. ये कह रहे हैं, बेस न्यूट्रलाइजेज एसिड्स. सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज. और जो बेस सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, देखो बेस अगर सॉल्युबल हो गया, if this base is soluble in water, तो what we call it, it is called alkali. इसको हम बोलते हैं alkali. They are slippery and soapy, just like soap. soap के बारे में मैंने बताया कि soap जो है वो slippery है, soapy to feel, soapy, ये soap से होते हैं, ये सब alkalis ही होते हैं. And form solution with pH values, इनकी pH की वैल्यू greater than 7 होती है. इसको we will explain what is the meaning of this. कॉमन एग्जांपल्स क्या है? ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये सब क्या हैं? बेसिस हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह ये सब बेसिस हैं. इनका फार्मूला क्या है? NaOH MgOH ट्वाइस. और इस तरह से ये सब बेसिस हैं. सोडियम हाइपोक्लोराइट, अमोनिया. ये कुछ एग्जांपल हमने लिखे, इनको भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. नोट डाउन एवरीथिंग
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाद में क्वेश्चंस बनेंगे इनके ऊपर, नोट करिए। अच्छा आगे चलते हैं। Salts are odorless and have a salty taste, and many are soluble in water. Common examples of sodium chloride, ये जो साल्ट आप घर में यूज करते हैं जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट है, बहुत सारे साल्ट्स हैं। वी विल टेल यू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, 3 टाइप्स ऑफ साल्ट्स विल बी देयर। तो साल्ट्स एसिड है, बेस है और साल्ट है। When acid will react with the base, salt and water will be formed. So we will show you in the reactions. इसको भी note down. Indicators क्या होते हैं स्टूडेंट? ये indicators क्या होते हैं? They are substances that change color with change in acidity or alkaline. तो indicators बहुत important होते हैं। हाँ मैंने लिखा भाई ये indicator है, तो ये क्या करेगा? It will change its color. Change color in acids and in bases. तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब में एसिड है या बेस है। तो ये लिटमस जो है, इट इज ए कॉमन इंडिकेटर। हम क्या यूज कर रहे हैं? लिटमस सॉल्यूशन, एंड दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर स्टूडेंट। ये नेचर से हमें मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर है। कहां से मिलेगा? नेचर से। तो ये क्या करता है? इज ए कॉमन इंडिकेटर। एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, और एसिड वाले क्या होते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। इसको नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई यहां पर 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, इसमें एसिड है, अनदर टेस्ट ट्यूब है, इसमें बेस है, बी, इसमें क्या है? बेस है। तो कैसे टेस्ट करोगे? हाउ विल यू टेस्ट? टेल मी, क्या करोगे? एसिड में क्या डालोगे? दोनों में आपने ब्लू लिटमस डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन इन ए एंड बी? मैंने क्या किया? ऐड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, या लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, जैसे एक पेपर की स्ट्रिप होती है, वी कैन यूज दैट। तो बताओ कि ए में क्या होगा अगर मैंने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया? यहाँ पे क्या होगा? टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा? If I add blue litmus in test tube A, what will happen students? कलर चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। Add blue litmus solution in test tube A, what will happen students? Will there be a color change? Yes or no? Yes, sir. क्या होगा कलर चेंज? जल्दी से बताओ। Sir, blue litmus will change to red. Blue color will change to red. और टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा? कुछ भी नहीं, नो चेंज, नो चेंज। चलो ये तो खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैं रेड लिटमस सॉल्यूशन ले आया। अब रेड लिटमस सॉल्यूशन मैंने ऐड किया दोनों टेस्ट ट्यूब में, ए और बी में। अब क्या होगा? इसमें रेड लिटमस क्या करेगा? कुछ भी नहीं। और बेस में Sir, क्या? there will be no color change in test ए, tube A, and in test tube B, the color will change from red to blue. वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कलर रेड टू ब्लू चेंज हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। तो पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। हाउ मच एसिडिक सब्सटेंस इज? कोई ज्यादा एसिडिक है, कोई सम सब्सटेंस इज लेस एसिडिक, कैसे पता लगेगा? अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप कह रहे नहीं ये तो बहुत वीक एसिड है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बड़ा वीक बेस है, इसको कैसे हम पता लगेंगे? इसके लिए पीएच स्केल बनाई गई है, जिससे हमें पता लग जाता है कि आई विल मेजर द पीएच। वो कहता है पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, और पीएच 1 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये पीएच अगर 7.3 समथिंग है तो वो कह रहा है ब्लड की पीएच थोड़ी अल्कलाइन होती है, अगर पीएच 11 हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो इस तरह से पीएच की वैल्यू से वी कैन फाइंड आउट हाउ स्ट्रॉन्ग हाउ वीक द एसिड और बेस इज। तो कैसे बनेगी वो हम दिखाएंगे अभी आपको, पहले ये सारी बातें नोट कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब और क्या आ गया? देखो ये कह रहा है लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज ए लिटमस सॉल्यूशन? क्वेश्चन ये आया, व्हाट इज ए लिटमस सॉल्यूशन स्टूडेंट?
व्हाट इज ए लिटमस सॉल्यूशन? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। ये डाइज होती हैं विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। ये एक प्लांट होता है, इट इज ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। मैंने कहा था ना कि नेचुरल इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर कहीं प्लांट से ही निकालूंगा, और कहाँ से मिलेगा मुझे? तो ये किस टाइप का प्लांट होता है, ये जो आप पढ़ेंगे बायो में, तो ये कौन सी कैटेगरी है? थैलोफाइटा। और व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। ये पर्पल कलर होता है जब न्यूट्रल होता है, जब प्लांट्स में से निकालेंगे ना ये पर्पल होगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक। रेड कैबेज देखिए आपने, रेड कैबेज होती है लाल रंग की जो पत्ता गोभी होती है, तो वो भी नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। क्यों? एसिड और बेस में उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। टर्मेरिक, हल्दी को भी यूज कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा हल्दी का येलो कलर क्या हुआ था, बेस डालते ही रेड हो गया था, देखा था अभी? जो कपड़ा आपके कपड़ा था व्हाइट, देयर वाज टर्मेरिक इन दैट, एंड जब आपने सोप सोल्यूशन से वॉश किया तो कलर क्या हो गया? रेड, रेडिश ब्राउन। तो टर्मेरिक भी है। तो ये सब जो है नेचुरल इंडिकेटर्स में हम आ गए। कौन, व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स आई एम यूजिंग इन अवर केमिस्ट्री, इन अवर साइंस? फर्स्ट यू आर सेइंग लिटमस सॉल्यूशन, ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। दूसरा आप कह रहे हो रेड कैबेज है, ये जो लाल रंग की पत्ता गोभी होती है। तीसरा आपने कहा टर्मेरिक है, ये जो हल्दी होती है। कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स होते हैं, कलर्ड पीटल्स, कलर्ड पेटल्स। आपको पता है कि पहले जो व्हेन होली यूज्ड टू कम ना, पीपल यूज्ड टू ब्रिंग सर्टेन लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और उसको पानी में डालते थे, कलर बन जाता था। सुना था तुमने? वो टीकू टीकू वगैरह ऐसे प्लांट्स लाते थे पत्ते, Yes, पानी। sir. कौन सा कलर, कौन सा प्लांट यूज किया था तुमने होली में? वो जो पानी में डाला था, कलर कलर आ गया था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो लाते थे वहां से तोड़ तोड़ के, और वो सारा पानी में डिसॉल्व करो, कलर बन जाए। होली में यूज करते थे वो नेचुरल, वो करे है नेचुरल इंडिकेटर है, इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ बाकी तो मैनमेड आर्टिफिशियल आंखों में जाएंगे तो बड़ी इरिटेशन करेंगे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कलर होता था, रेड रेड कलर का। वो कौन से हैं? वो पेटल्स ऑफ फ्लावर्स है ना, इनका नाम भी है हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड गिरेनिया। तो ये अपने कलर्स आते हैं विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। इनका कलर एसिड और बेस में डिफरेंट हो जाता है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर या नेचुरल इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स हो, तो दे विल गिव डिफरेंट कलर इन एसिड और बेसिस। तो वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये नहीं पता लगा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो पीएच स्केल से पता लगेगा। वो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पीएच स्केल। इसको नोट करो पहले। ये पांचवा कौन सा था? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। ये सारा यूज करेंगे हम, नेचुरल वाले। आगे चलते हैं। देखो कितना अच्छा टॉपिक है, कितना मजा आ रहा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी, हम बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके लिए, ताकि आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट। और ये आपके पास जो नॉलेज है बहुत ज्यादा होगी, जो आपके हायर क्लासेस में भी काम आएगी। यू विल बी एबल टू, that's why I said keep my notes with you, and you are subscribing the YouTube channels. On that you will see recorded videos of all this with all full information on everything. तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर आ गए। अब बताइए व्हाट यू मीन बाय सिंथेटिक इंडिकेटर? आप ही बताइए मुझे स्टूडेंट्स, व्हाट यू वांट टू से। सिंथेटिक कौन से होते हैं? ये सिंथेटिक कपड़ा है, So they are man-made. मैन मेड। तो मैन ने अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी लैब्स में बनाने शुरू कर दिए और उनको भी यूज कर लिया, तो वो मैन मेड हैं, और वो नेचर में नहीं होते, दे डू नॉट अकर इन नेचर। लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड लीचन। उसने पूछा था कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था लिटमस,
व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड? क्या नाम है? लीचन, ये नाम है, इनको नोट करो। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री लैब में बॉटल्स मिलेंगी आपको, मिथाइल ऑरेंज लिखा होगा उसके ऊपर और एक पे लिखा होगा फिनोफ्थलीन। इनका कलर चेंज हो जाता है एसिड एंड बेसिस में। तो ये कौन से हैं? मैन मेड, ये कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के। इनका फार्मूला अभी हायर क्लासेस में आपको मिल जाएगा। तो ये कौन से हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। बताओ कि सिंथेटिक इंडिकेटर पूछेगा व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट? कौन कौन से मैंने लिखे? दो लिखे, बहुत सारे हैं, मैंने दो लिखे यहाँ पर जो हमारे कोर्स में ज्यादा यूज होने वाले हैं। वन इज मिथाइल ऑरेंज, दूसरा कौन सा लिखा? Sir, फिनो phenolphthalein. फिनो PHENO, फिनोफ्थलीन। इसके स्पेलिंग भी देखिए कैसे बन रहे हैं, फिनोफ्थलीन। ये जो है सिंथेटिक हैं और इनके कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एसिड और बेस में। कैसे पता लगेगा? देखो हमने एक टेबल दिया आपको, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से आ जाएंगे। पहला इंडिकेटर है नेचुरल, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर मैंने दिखाए यहाँ पर, उनका नाम दिया मैंने लिटमस सॉल्यूशन। नेचर में कलर पर्पल, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। ये कौन सा है? लिटमस सॉल्यूशन। एसिड में क्या होगा? ये रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। बोलो, नोट कर लिया पहला। Yes. अब टर्मेरिक पर आ गया, ये जो हल्दी आप यूज करते हो, नेचर में येलो कलर की है। क्या तुम हल्दी की क्या कलर के जब चम्मच में लेते हो? येलो ही है ना। एसिड में ये येलो है और बेस में रेड है। ये नंबर 2, इसको भी कलर नोट करो, कलर चेंज नोट करो स्टूडेंट। देखो एसिड में और बेस में क्या क्या कलर है, इसको नोट करो। अब ये बीट रूट जूस होता है, ये तुमने चुकंदर खाया, चुकंदर का कलर देखा ना कितना वो होता है, पर्पल कलर का चुकंदर आपने खाया। ये चुकंदर, इसको उबाल के आप खाते हो, पानी में डालोगे तो क्या कलर है उसका? पर्पल, बीट रूट। और ये पर्पल रहेगा एसिड में और क्या बेस में येलो हो जाएगा। ये भी आ गया। रेड कैबेज है, ये लाल रंग की पत्ता गोभी है, ये पर्पल कलर की है और ये पिंक या रेड होती है एसिड में और ग्रीन या येलो हो जाती है बेस में, इसका भी नोट करो। चाइना रोज सोल्यूशन होता है, ये जो प्लांट से निकलता है, ये नेचर में रेड, एसिड में मैग्नेटा और बेस में ग्रीन। ये सारे पॉइंट नोट कर लो, नोट कर लो स्टूडेंट। ये आपको बुक में नहीं मिल रहे, कहीं से लाए हम, आप ये टेबल को रिकॉर्ड कर लो। देखो, द मोर यू स्टडी, मोर नॉलेज यू गेट, द बेटर यू आर। अभी हमारे पास टाइम है, हम स्टडी कर सकते हैं, लास्ट में एग्जाम के वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। अभी वी हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी एवरीथिंग इन कंप्लीट डिटेल। जो मैं करवा रहा हूँ उसको एक एक पॉइंट को नोट करो, बहुत मजा आएगा और बहुत ज्यादा नॉलेज आपको गेन हो जाएगी। आफ्टर यू आर फिनिश्ड विद, यू विल टेल मी, आई विल कंटिन्यू फर्दर। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, these indicator tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose order changes in acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. अब देखो, अभी तक जो मैंने इंडिकेटर बताए थे स्टूडेंट, दे वर नेचुरल इंडिकेटर्स। ये था लिटमस वाला। अब ये वाले हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन और मिथाइल रेड। ये कौन से हैं? ये नंबर 1 पर मैंने रखा, 1, ये 2, 3 और 4। बताओ 2, 3 और 4 कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज और कौन सा मैंने लिखा? फिनोफ्थलीन स्टूडेंट्स। ये लिखा मैंने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्या लिखा मैंने? मिथाइल रेड। ये जो है ये सिंथेटिक वाले हैं और जो पहले लिखा था मैंने लिटमस, दिस इज नेचुरल इंडिकेटर। ये पूछ चुके हैं पेपर में, आपसे पूछेगा वे, बताओ गिव मी 2 नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कलर चेंज, एसिड में ये रेड है, ब्लू है। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर देखो एसिड में क्या होता है, नोट किया जाए, मिथाइल ऑरेंज ये पिंक कलर का हो जाएगा एसिड में। अगर मैंने एसिड में, ये टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट, देखो
ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड है, मैंने डाल दिया 1 ड्रॉप, ज्यादा नहीं डालना होता, स्मॉल अमाउंट, 1 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। तो बताओ कौन सा कलर आएगा? व्हाट विल बी द कलर? So pink. पिंक कलर, ये पिंक बन जाएगा। तो ये शो करता ही एसिड है। और अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज को एल्कली में डाल दिया, ये लो यहां पर मेरे पास NaOH है, NaOH एक एल्कली है स्टूडेंट्स, और इसमें अगर मैंने 1 ड्रॉप डाल दिया, 1 ड्रॉप इसका मिथाइल ऑरेंज का, तो कलर क्या आया स्टूडेंट्स? येलो। कौन सा कलर मिलेगा मुझे? व्हाट कलर आई एम गेटिंग स्टूडेंट्स? So yellow. ये आ गया येलो कलर, येलो कलर। तो ये याद रखना है स्टूडेंट कि मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज ये येलो कलर देता है एल्कली में, एल्कली में, बेस में। जो बेस होगा उसमें क्या आना है? बेस में ये येलो हो जाएगा, और ये एसिड के अंदर पिंक कलर होगा। और फिनोल्फथलीन क्या है? एसिड में कलरलेस है, फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस है, और एल्कली में ये पिंक कलर का है, एल्कली में क्या है? पिंक कलर का। ये भी नोट कर लो, अगर इसके अंदर मैंने फिनोल्फथलीन डाल दिया एल्कली में तो ये पिंक है, एसिड में डाला तो कुछ भी नहीं है, कलरलेस है। ठीक है, वो कलरलेस ही होता है वैसे, कोई इसका कोई कलर नहीं होता बॉटल में। इफ यू विल सी फिनोल्फथलीन तो कलर चेंज हो जाएगा। और मिथाइल रेड का भी हमने बताया, ये 3 इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज होते हैं केमिस्ट्री लैब में, और भी बहुत हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है, हमारे कोर्स में इतना ही बहुत है, इनको नोट किया जाए। तो अभी तक मैंने इंडिकेटर्स की स्टोरी बताई आपको, नेचुरल और सिंथेटिक। और इफ आई से कि येलो टेस्ट ट्यूब्स बताओ इसमें एसिड है या बेस है, व्हाट विल यू डू? आपने एक ड्रॉप डाला और यू कैन सी कि कलर चेंज क्या हुआ, नेचुरल का भी और सिंथेटिक के भी जो कलर चेंज है, इसकी टेबल हमारे पास है, कंपेयर करके आप बता दें कि एसिड है या बेस है। ठीक है, यहां तक कर सकते हैं हम। अब ये ओला फैक्ट्री क्या है? देखो, आप कुछ होता है ऑर्डर, आपने कभी प्याज काटा है? टेल मी, ओनियन काटा है? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. क्या हुआ? एकदम इतना स्ट्रांग होता है, कहीं तो इतने स्ट्रांग है, आंखों में आंसू आ गए हैं, एकदम ऐसे नाक पे चढ़ता है। तो ये कुछ स्मेल्स होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जिनके बेस पर भी ये कहते हैं हम बता सकते हैं। देखो, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? हु स्मेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो ओला फैक्ट्री को मैंने एसिड में डाल दिया और फिर बेस में डाल दिया, तो स्मेल में क्या हुआ? ऑर्डर में चेंज आ गया, इसकी स्मेल चेंज हो गई। कैसे करूंगा? जैसे मैंने क्या किया, व्हाट आई विल डू, एक यू विल टेक ए कॉटन क्लॉथ एंड आपने ओनियन को क्रश कर दिया, उसको उसके अंदर बांध दिया और उसको आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया मान लो। अब आपने उसको एसिड, उसके ऊपर एसिड डाला तो उसकी स्मेल की, और बेस डाला तो स्मेल की, तो फिर आपको पता लगेगा कि एसिड है या बेस है। ओला फैक्ट्री कैन बी यूज्ड इन लेबोरेटरी टू टेस्ट वेदर a solution is a base or acid. This is called a olfactory titration. एग्जाम्पल, ओनियन। ओनियन जो होता है, ये काटा मैंने, कॉटन क्लॉथ में बांध दिया, इट रिटेन्स स्मेल इन एसिड, जो इसकी स्मेल है एसिड में सेम रहेगी। और बेस में क्या होगा? क्या लिखा मैंने, जल्दी पढ़ो, लूज स्मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओनियन जो है, इफ आई हैव एन एसिड व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? रिटेन्स स्मेल। तो इसकी स्मेल क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर मैंने बेस डाल दिया, एसिड था यहाँ पे, बेस डाल दिया स्टूडेंट, तो क्या होगा? लूज स्मेल, इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। बेस जैसे मैंने कुछ ड्रॉप डाल दिए NaOH के, व्हाट विल हैपन? टेल मी, विल इट हैव द स्मेल और इट विल लूज द स्मेल? तो ये स्मेल को लूज कर देगा। ये वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट देखा आपने? आपने यूज किया होगा So, किचन में वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये भी अपनी स्मेल को रिटेन करता है एसिड में।
और बेस में ये लूज कर जाता है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, टेल मी? दैट मीन्स वी कैन आल्सो यूज ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ और भी हैं 2-3, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसका हमने आपको डायग्राम भी दिया और हमने मेंशन किया कि इनके अंदर कौन कौन से स्मेल में चेंज आएगी। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हम जितने भी इंडिकेटर्स की बात बता रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इनको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं। तो अभी तक हमारा की टेक अवे क्या है फ्रॉम दिस लेक्चर नंबर 1? की टेक अवे हमने क्या बताया स्टूडेंट कि व्हाट आर एसिड्स? You are saying they are sour in taste. Acids have hydrogen. Then we told you what are bases. What are bases? आपने कहा कि they are slippery. And then we said how will you? What are indicators? What type of indicators we told you, student? Natural indicators. Natural indicators I told you. Then there are synthetic indicators. And then fourth type I told you, olfactory indicators, which we can use in the lab on the basis of the smell. The smell will vary in acid and basic. So I hope everything is clear. This is our lecture 1, students. This is our lecture 1, and there is one top question based on this. You have been provided with 3 test tubes. One of them contain distilled water. आपके पास 3 test tubes हैं students. A distilled water. आपके पास क्या है? 3 test tubes हैं, distilled water हैं. One of them contain distilled, other one to contain one acidic solution. ये लो एक और टेस्ट ट्यूब है. B इसमें एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है. और एक तीसरी है, इसमें क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, 3 टेस्ट ट्यूब्स है, A, B और C. ये कह रहा है one of them contain distilled water, other contain acidic and basic solution. If you are given only red litmus paper, आपको हमने दिया red litmus paper. आप बताइए कि how will you identify the contents of each test tube? रेड लिटमस पेपर का मतलब रेड सॉल्यूशन आपको दे दिया मैंने. अब आपने आइडेंटिफाई करना है अभी किसमें क्या है, कैसे करेंगे बताइए. आपके पास 1 मिनट का वक्त है. टॉप क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर यू. Sir, in the test tube which contains distilled water, हाँ, the litmus paper will turn into purple. इसमें क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर है, ये तो न्यूट्रल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना एसिड है ना बेस है. एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, इसमें So, क्या होगा? but when sir, a solution is neutral, then हाँ, the litmus paper is purple. नहीं कुछ नहीं है, आपको रेड दिया मैंने. अब इसका कलर मैं चेंज नहीं कर सकता. वो हमने बताया था कि जब मैंने आपको पर्पल कलर का दिया था, आपको रेड कलर वाला दिया है मैंने. तो Okay, रेड sir. कलर में इसमें कोई भी चेंज होने वाली नहीं है स्टूडेंट्स, एज इट इज. लेकिन अब अगर मैंने बेस में डाला तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? अब इसमें भी मैंने डाला और इसमें भी डाला, अब इन दोनों में से किसमें कलर चेंज होगा? So basic solution, बेसिक है. अगर it will turn into blue. सी में क्या होगा कि ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. रेड लिटमस पेपर जो है ये ब्लू हो जाएगा. ठीक है. और एसिड में क्या होता है? कुछ भी नहीं. Sir, it will remain the same. तो इस तरह No से change. तो हम इनको चेक कर सकते हैं तीनों टेस्ट ट्यूब्स को. तो इसमें एसिड है या बेस है, इनको हम चेक कर सकते हैं. So, okay, then this ends up the first lecture, students. Then we will meet you in our next class. You will also get a recorded videos, and try to subscribe the channel and send it to at least 5 or 10 friends so that they can watch these videos and also benefit from our course, which will involve your mental, physical improvement also, as well as the science and the chemistry which we are doing. So our purpose, our motto is 100% marks in the coming examinations. Okay, I thank you for participating. I am very happy that you have a lot of intelligence and you can use it
and score full marks in the coming examinations. Okay, bye bye. I will see you in the next class. Thank you, sir. Okay.